भाइयों एंड बहनों, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर नए वीडियो के अंदर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार। जो भी पहले बार देख रहे हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, currently I am doing a job in a particular company as a data analyst role. That's the whole information जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। इससे ज्यादा जान कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन अपना चल रहा है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको अच्छे से नहीं आता है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है इस चैनल के ऊपर। ये पहला ही चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो जाओ चेकआउट करो और सीखने की कोशिश करो। कहीं वीडियो में गलती मिले तो कमेंट करना, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस पर। कमेंट सेक्शन खुला है यार, डिस्कशन करो, बातें करो। क्या तुम ये इंस्टाग्राम रील्स छोटे मोटे चीज देखते रहते हैं यार। ठीक है, थोड़ा लाइफ में बड़ा करने का है ना। चलो, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सेज द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15। अच्छा जी, बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की और सम है 15। जी हाँ, चलो अच्छा ऐसा करते हैं, आगे प्रॉब्लम पढ़ते नहीं है, एक बार तुमसे थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा दिमाग तुम्हारा खोलते हैं। अगर कोई मेरे से ये बोला कि दो नेचुरल नंबर है हमारे पास और उसका सम जो है वो 15 है, तो जैसे ही उसने बोला तुम्हारे माइंड में ये खटकना चाहिए कि अच्छा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से। तो दो नंबर 1 और 14 हो सकता है, बिल्कुल जी, दोनों नेचुरल नंबर है, सम 15 हो गया। दो लेंगे तो 13 आ जाएगा। 3 और 12 हो सकता है, 4 और 11 हो सकता है, 5 और 10 हो सकता है, 6 9 हो सकता है, 7 और 8 हो सकता है। इसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन्हीं में से कोई अपना आंसर होगा। क्या ये बात चमकी क्या? क्या भाई को ये बात चमकी क्या? क्या बहन लोग को बात चमकी क्या? कि अगर प्रॉब्लम वाला बोल रहा है कि दो नेचुरल नंबर का सम 15 है, ठीक है, तो आंसर तो अपना इसी में से होगा, चाहे आगे की कंडीशन जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रिक कब काम आता है एक्चुअली में, जब अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो इस तरीके से सोचना आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि दो नेचुरल नंबर का सम 15 है, तो पहले उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहां पे नंबर का सम जो है 15 नहीं हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से। अच्छा चलो देखते हैं कौन सा इसमें से आंसर होगा। तो आगे कंडीशन पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबल नंबर हैं जिनका सम 15 है, तो केवल ये बोल के हमसे वो दो नंबर पूछ पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आंसर पॉसिबल है ना। तो एक और कंडीशन उन्हें देनी पड़ेगी, और उन्होंने दे रखी है। क्या दी है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अच्छा, उनके रेसिप्रोकल का सम 3/10 है। रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर ही। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था हमने दिखाता हूं कि एक नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, आई थिंक दूसरा तीसरा ही प्रॉब्लम था अपना वो, ये वाला। हाँ ऐसे, ये तीसरा नंबर शायद होगा मोस्टली। हाँ, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अपने पास वापस आते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। 15 नंबर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ 14 नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर्स को फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो बताओ, पहला कॉन्सेप्ट अपने को वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर पहली चीज वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। दो नेचुरल नंबर अगर 15 है और हमें अज्यूम करना हो तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, ये भी बता रखा है पहले कि अगर अपने को दो नंबर का सम दे रखा हो तो हम नंबर कैसे अज्यूम करते हैं। याद नहीं आ रहा क्या? दिखाता हूं। अभी एक प्रॉब्लम था ना हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास सम ऑफ टू नेचुरल नंबर दे रखा था। ये वाला सवाल आया कि यार, कि जब भी दो नेचुरल नंबर का सम दे रखा हो तो हम नंबर एक को अज्यूम करते हैं x, और दूसरे वाले को अज्यूम क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा है सम, मतलब सम दे रखा है माइनस दैट नंबर। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत डिस्कस किया है, तो अभी मैं वापस उस मूड में नहीं हूँ। ठीक है, नहीं अगर तुम्हें आता है ठीक से कॉन्सेप्ट कि कैसे हमने किया था, तो जाओ वो वीडियो देखो, पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम वो कर रहे हैं काम। ठीक है, तो जब दो नेचुरल नंबर का सम 15 दे रखा है तो तुम दो नेचुरल नंबर क्या अज्यूम करोगे। ठीक है, तो बताता हूं अभी क्या अज्यूम करेंगे। हमने तो ऑलरेडी कर रखा है, जो पहले से बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम है। लेट टू नेचुरल नंबर बी, तो एक को मानेंगे x और दूसरा हमारा हो जाएगा 15 माइनस x। सिंपल, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी नंबर है 1 अपॉन कर दो। तो दो नंबर है हमारे पास x और दूसरा है 15 माइनस का x, तो रेसिप्रोकल का सम दे रखा है अपने को।
तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और 15 माइनस x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 माइनस का x। इनका सम दे रखा है उन्होंने 3/10। बस x की वैल्यू निकालो, काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुमने अज्यूम किया है कि x तुम्हारा क्या है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस चीज का हम यूज करेंगे अगर हमारे पास कोई गलत सॉल्यूशन हमारे पास या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आंसर के अंदर आ रहा होगा तो। ठीक है, चलो ये सब तो आसान है ना, सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेंगे, अपने पास आ जाएगा x सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चिल्लाना पड़ता है यार ये वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 15 माइनस का x प्लस 15 माइनस x से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 3/10। प्लस का x माइनस का x हो जाएगा कैंसल आउट, तो ऊपर में बचेगा 15, नीचे में है x टाइम्स ऑफ 15 माइनस का x, राइट हैंड साइड में 3/10। 3 से कैंसल आउट हो जाएगा ये 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला जाएगा इधर, ये वाला जाएगा इधर। यहाँ पे क्या बचा है अभी, यहाँ पे 1 बचा है अभी, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस का x इक्वल टू, यहाँ पे है 5 और यहाँ से जाएगा 10, तो डिवीजन से जाएगा तो उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में, तो अपने पास आ जाएगा x टाइम्स ऑफ 15 माइनस का x इज इक्वल टू 50। इसी को सॉल्व करते हैं, x टाइम्स ऑफ 15 माइनस का x इज इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 15x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50। सारी चीज को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, क्यों, ताकि x वाला कोफिशिएंट में पॉजिटिव कर पाऊँ। ठीक है, तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो निगेटिव का x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 15x बन जाएगा, बोलो माइनस का 15x, और राइट में पहले से पड़ा हुआ है 50। क्या करना है, 50 को अपने को ब्रेक करना है, सॉरी 15 को अपने को ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, सो दैट कि 50 आए। सिंपल दिख रहा है ना तुम्हें, 10 और 5, इनका अगर सम देखोगे सॉरी अगेन यार, ठीक है, परेशान कर दिया इसमें सर्दी खांसी में तेरा। ठीक है, 10 और 5 का सम देखोगे तो 15 आता है, प्रोडक्ट 50 आता है, तो यही है अपना, और क्या। तो माइनस का 15x को लिख रहा हूं, माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 50 इक्वल टू 0। अब तो मालूम है तुमको कॉमन आउट लेना है चीजें, यहाँ से -5 कॉमन निकालेंगे, दोनों जगह सेम आएगा, फिर x माइनस 10 को कॉमन निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा, या तो पहला वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा वाला जो फैक्टर है वो 0 होगा। पहले वाले के 0 होने के लिए x की वैल्यू 10 चाहिए, दूसरे वाले को 0 होने के लिए x की वैल्यू 5 चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 या फिर 5। ठीक है, चलिए पहला वैल्यू, दोनों को दोनों नेचुरल नंबर है तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू मान लो तुम्हारे पास 10 होगी, इस कंडीशन को हम देखते हैं, तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो नंबर्स हमने क्या अज्यूम किया था, एक x, दूसरा 15 माइनस का x, तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे एक तो 10 एंड एक हो जाएगा 15 माइनस का x, तो 15 माइनस का 10 जो हो जाएगा 5। तो नंबर्स हमारे पास आ गए 5 और 10। वहीं अगर हम x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो नंबर्स हमारे क्या आते हैं, सेम ही आते हैं क्या। तो एक तो वैल्यू है x जो कि 5 है, और दूसरा है 15 माइनस का x, तो आ जाएगा 10। बिल्कुल दोनों केस में नंबर जो है वो सेम ही आ रहे हैं, 10 और 5, यहाँ पे भी 10 और 5। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार सही आंसर आया कि नहीं आया हमारा। पहला कि दोनों का सम 15 है क्या, 15 है, रेसिप्रोकल का सम 3/10 होना चाहिए, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10। चलिए एलसीएम लेते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, तो आंसर आया 3/10। बिल्कुल, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा आंसर जो आया है वो सही है। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें याद ही होगा, क्या हमने सीखा है कि जब भी दो नंबर का सम दे रखा हो तो वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। एक नंबर को मान लो x, दूसरे को मान लो दैट जो भी सम दे रखा है उतना माइनस x। तो अगर सम 25 दे रखा है तो नंबर हो जाएंगे x और 25 माइनस x। सम अगर 10 देगा तो x और 10 माइनस x। सम अगर 15 देगा तो x और 15 माइनस x। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी रिवाइज कर दिया। दूसरा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। फिर लास्ट में तो आंसर क्रॉस चेक हम करते ही हैं, तो हमारा
स्टैंडर्ड तरीका है ये वेरीफाई करने का कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही तो निकाला है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम कहीं पे साइन का एरर कर देते हैं, हम कहीं कैलकुलेशन का एरर कर देते हैं, तो उससे हमारा आंसर अलग आता है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर। इस प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो है आप कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दे रखे हैं, आर डी शर्मा के अंदर उठा सकते हैं, बट कुछ खास नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर। इससे अच्छे प्रॉब्लम थे लास्ट वाले, जिसके अंदर हमने डिस्कशन जो है वो कर रखा था पूरा, वो कि 7 के मल्टीपल होने चाहिए, कंसेक्यूटिव मल्टीपल होने चाहिए, इस तरीके की चीजें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। भाई को भी जाना है जिम, भाई अभी जाएगा जिम। फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। आप भी एक्सरसाइज करते हैं, लॉन्गेविटी लाइफ को जीना है। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है, ऐसे मुर्दों की तरह बेड पे पड़ रह के रील्स में देखने से कुछ फायदा नहीं है। रील्स देखना देखो, देखो आधा घंटा 1 घंटा देखो यार, क्या दिन भर जिंदगी इसी कारण घुमाना कोई भी रेलेवेंट नहीं है। तो भाई की अगर एडवाइस थोड़ी सुनो, पढ़ाई करो मस्त, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई एक्टिविटी करो, कोई बुक पढ़ो, कोई नया स्किल सीखो, कुछ भी करो, सीखो यार, जिंदगी के अंदर सीखने को कितना कुछ है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइफ के अंदर ग्रो करते रहे और मस्त लोगों की हेल्प करते रहे, अच्छा इंसान बने, और कुछ जीवन के अंदर है नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं।